Welcome to all the students. So today we are going to see fourth chapter of your geometry, that is geometric construction. बोर्ड एग्जाम में ये जो टॉपिक है आपको 7 से लेके 8 मार्क्स तक का पूछा जाता है. विथ ऑप्शंस ये टॉपिक आपको 8 मार्क का है. विदाउट ऑप्शंस इट में भी 7 मार्क्स है, जिसमें से कभी कभार क्या होता है कि एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आता है और एक क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आता है. समटाइम्स कैसा होता है कि थोड़े बहुत पोजीशन क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 में भी एक एक क्वेश्चन आ जाता है. तो इस हिसाब से ये चैप्टर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी कभार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन 2 मार्क का, एक क्वेश्चन 3 मार्क का और एक लास्ट का जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें भी एक क्वेश्चन 3 मार्क का पूछ लेता है. तो इस हिसाब से 8 मार्क का क्वेश्चन होता है. कंपल्सरी मार्किंग अगर ये टॉपिक का रखेंगे तो टोटल 7 मार्क्स का ये टॉपिक है. सो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधे सीधे टॉपिक पे आते हैं, जिसमें से हम इस टॉपिक को 2 पार्ट में कवर करने वाले हैं. फर्स्ट पार्ट में कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल है और सेकंड पार्ट में कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट है. सो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल में फर्स्ट देखेंगे हम लोग. यहाँ मैंने क्वेश्चन प्रॉपरली लिखा हुआ है, वो फुल्ली आपको सभी को प्रॉपर क्वेश्चन दिख रहा है. इन ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल LMN. In triangle ABC, AB is equal to 5.5 centimeter, BC is equal to 6 centimeter, AC is equal to 4.5 centimeter. आपको ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल LMN दोनों कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें BC अपॉन MN आपको दिया है 4/5. सो पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल में कोई पॉइंट कॉमन है क्या. तो नॉर्मली देखोगे तो कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है. तो इन शॉर्ट हमको क्या करना है, ABC के सभी वैल्यूज दिए हैं तो उसके हिसाब से LMN के भी हमको 3 वैल्यूज तो एटलीस्ट होने चाहिए. सो इसमें तीनों साइड दिए हैं तो हम तीनों साइड के वैल्यू निकालेंगे. किसी किसी क्वेश्चन में आपको ये रहेगा 2 साइड दिया रहेगा, एक एंगल का वैल्यू दिया रहेगा तो उसके हिसाब से आपको उसमें वैल्यू निकालने हैं, या एक साइड दिया रहेगा तो 2 एंगल दिया रहेगा वैसा वैल्यू दिया रहेगा. सो जो कोई भी है आपको क्या करना है, निकालना है. तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, चैप्टर 1 के हिसाब से सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज करके पहले हम क्या करेंगे, साइड्स का वैल्यू निकालेंगे. सो सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल LMN, सो देयरफॉर इट्स अ गिवन. वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी AB अपॉन LM, BC अपॉन MN इज इक्वल टू है AC अपॉन LN. देखेंगे कैसे मैंने लिखा है, फर्स्ट टू, सेकेंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड ऐसे करके लिखा है. यहाँ रीजन आपको डालना ये कंपलसरी है, CSST करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. देन AB का वैल्यू दिया है आपको 5.5, LM फाइंड आउट करना है. BC का वैल्यू आपको दिया है 6, MN फाइंड आउट करना है. AC का वैल्यू दिया आपको 4.5, LN निकालना है. और ये टोटल कितना होगा, जो टोटल ओवरऑल रेशियो इसमें दिया है 5/4. अब मैं फर्स्ट सेकंड को ले रहा हूँ, 5.5 अपॉन LM इज इक्वल टू 5/4. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो LM इज इक्वल टू 5.5 into 4 अपॉन 5, कैंसल इट 1.1, तो आपको ये मिल जाएगा 4.4. सिमिलरली सेकेंड 6 अपॉन MN इज इक्वल टू 5/4. अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, MN इज इक्वल टू 6 into 4 अपॉन 5. 6 4 जा दैट इज 24. इसको जब आप 24 को डिवाइड बाय 5 करना है, तो 24 को आप जब डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आपको वैल्यू आएगा 4.8 सेंटीमीटर. सिमिलरली थर्ड 4.5
अपॉन एल एन 5 अपॉन 4 क्रॉस मल्टीप्लाई एल एन इज इक्वल टू 4 इंटू 4.5 अपॉन 5 5 वन जा 5 नाइन जा, तो ये आपको मिल गया 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ हम दो रफ डायग्राम बनाएंगे। अगर रेशो में देखेंगे तो फर्स्ट ट्रायंगल का रेशो बड़ा है, सेकंड ट्रायंगल का रेशो छोटा है। तो ये दो रफ डायग्राम हम बना रहे हैं। देखो कंस्ट्रक्शन आपको इस हिसाब से करना है, ये आपको इसमें एक भी मार्क माइनस ना हो। तो इसके लिए जो भी आप क्वेश्चन करेंगे, जैसा भी क्वेश्चन करेंगे, ये कंप्लीटली परफेक्ट आपको डायग्राम बनाना है। तो ये मैंने दो रफ डायग्राम बनाया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो कुछ ऐसा ही बनेगा। इसका नाम मैं दे रहा हूँ ए बी सी और इसका नाम मैं दे रहा हूँ एल एम एन, जो है ऑलरेडी। ए बी 5.5, बी सी 6 और ये 4.5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। सिमिलरली मेरे को एल एम का वैल्यू मिला है यहाँ 4.4 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर। अब देखिए, मैं ये डायग्राम आपको पेन से बना के दिखा रहा हूँ। रीजन क्या है कि प्रॉपर विजिबल होना चाहिए। सो पहले BC खींचेंगे, BC दैट इज 4.5 सेंटीमीटर। स्केल में आपको होपफुली प्रॉपरली दिखता रहेगा। एक सेकेंड, ये हो गया। क्या है हमारा ये BC 4.5 सेंटीमीटर। देन AB के लिए आपको आर्क कट करना है 5.5 का। सो टेक 5.5 सेंटीमीटर। पहले इसको 5 पॉइंट इस पे लेके, ये रहा पहला आर्क। फिर यहां से 6 सेंटीमीटर। देखो मेरा थोड़ा सा आर्क गलत हो गया है, तो इसको मैं अगेन यहां से लेके ये करता हूं। इसको आपको हाथ से नहीं करना है। कई बच्चों को क्या होता है कि ये थोड़ा सा रॉन्ग हो जाता है या छोटा बड़ा हो जाता है, तो लोग आर्क को हाथ से मार देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको उसको इसी तरीका राउंडर से ही क्या करना है, आपको आर्क कट करना है। इस तरीके से आपका फर्स्ट ट्रायंगल बन के तैयार हो गया। ये प्रॉपर मैं लेबलिंग कर रहा हूँ ताकि ये दिखने में भी अच्छा लगे। ये हो गया 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हो गया ये 5.5 सेंटीमीटर। ये हमारा ट्रायंगल ABC बन के तैयार हो गया। अब सेकंड ट्रायंगल है ट्रायंगल LMN, जिसका बेस कितना है 3.6 है। ठीक मैं इसके नीचे प्रॉपरली ले रहा हूं। ये हो गया 3.6 सेंटीमीटर। इसका नेम क्या है MN। देन 4.4 सेंटीमीटर का आर्क। फिर यहां से 4.8 सेंटीमीटर का।
फिर इसको पॉइंट करके इस तरीके से ज्वाइंट। ऐसा आप लोग एरो मार्क नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बट कर देंगे तो अच्छा होगा। इस तरीके से देखिए, ये टोटल 4 मार्क का आपका क्वेश्चन है, जिसमें से इतना पोर्शन ये आपका हाफ मार्क्स कवर कर रहा है, ये वाला पोर्शन 1.5 मार्क्स कवर कर रहा है, ये डायग्राम 1 मार्क्स कवर करेगा और ये डायग्राम 1 मार्क्स कवर करेगा। सो इसी तरीके से इतना पूरा आपका 4 मार्क का क्वेश्चन है। सो होपफुली आप सभी को ये क्वेश्चन प्रॉपर वे से समझ में आया रहेगा, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 दफा पूछा भी है। सो मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ट्रायंगल AMT सिमिलर टू ट्रायंगल AHE। अभी देखो, लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में मेन डिफरेंस क्या है कि लास्ट क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं थे, इसमें देखो पॉइंट A दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है। तो जब भी आपको कॉमन वाला कॉन्सेप्ट आ जाए तो आपको क्या करना है, सॉल्व नहीं करना है। तो इसमें पहले हम रफ डायग्राम बनाएंगे। ये देखिए, ये दिया है 6.3, तो मैं इसका रफ डायग्राम बना रहा हूँ। ये रफ डायग्राम कैसे ही बना सकते हैं। 6.3 एंगल A 50 डिग्री, ये मेरा फर्स्ट ट्रायंगल बन के तैयार हो गया, रफ डायग्राम है। तो इधर A M T, अब यहां से पॉइंट A दोनों में कॉमन है, तो पॉइंट A से क्या करेंगे, एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे। सिंस ये रफ डायग्राम है, इसको मैं किसी भी तरीके से बना रहा हूँ। मैक्सिमम रेशो कितना है, 7 है। दैट इज A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। अब देखो, हमने फर्स्ट ट्रायंगल AMT ड्रॉ किया है, तो AM के आगे का रेशो कितना है, 7 है। तो A7 से इसको डायरेक्टली ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। फिर नेक्स्ट ट्रायंगल क्या है, AH, इसके आगे कितना दिया है, 5, तो 5 से ऐसे कुछ ड्रॉ करेंगे। ये रफ डायग्राम है, फेयर डायग्राम जब हम बनाएंगे तो आपको और परफेक्ट फिगर दिखेगा। तो AH E AM 6.3 एंगल A 50 डिग्री AT 5.6 सेंटीमीटर। नाउ लेट अस सी दी इट्स अ रियल फिगर। ये जरा ब्लैक पेन में देख लूं, चल नहीं रही है। फर्स्ट हम ड्रॉ करेंगे AM। देखिए, मेरा फिगर इस साइड जाने वाला है, तो मैं इस साइड ज्यादा जगह ले रहा हूं। ये हो गया AM, एंगल A 50 डिग्री, एंगल A 50 डिग्री AT 5.6, और इसको हम इसे डायरेक्टली ज्वाइन करेंगे।
कुछ इस तरीके से। ये हो गया टी, यहाँ एरो मार्क, एंगल है 50 डिग्री। देखो आप जिस समय जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी मेजर है एट अ टाइम ही लिख के खत्म करो। रीजन क्या होता है कि अगर ये मेजर लिखना आप भूल गए तो आपको एग्जाम में इसके हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। सो दैट इज वाई जो भी आप लिख रहे हो या जो भी आप जितने का भी सेगमेंट खींच रहे हो सेम टाइम पे उसके मेजर्स को लिखो। अब यहाँ पॉइंट ए से मैं एक 35 डिग्री का 30 to 35 डिग्री का एक्यूट एंगल ले रहा हूँ। वैसे तो आप कितना भी ले सकते हैं लेकिन मैंने एक मेजर रखा हुआ है कि मैं 30 डिग्री का ही लूंगा। कोई कंपलसरी नहीं है 30 डिग्री का लेना, बट 30 डिग्री का ले रहे हैं हम ताकि ये डायग्राम परफेक्टली बने। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा ले रहा हूं। फिर यहाँ रेशो कितने हैं, 7 है। सो 7 के हिसाब से रेशो 7 है तो राउंडर से हम 7 आर्क कट करेंगे। सो ये मैंने कोई भी लिया है, मेनली ये 1.2 तक का है। A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। तो A7 को डायरेक्टली मिलाएंगे जैसे हमने उसमें किया था, M से। ये A1 था, A2, A3, A4, A5, A6, A7। A7 से डायरेक्टली मिला है। अब सेकेंड रेशो क्या है, 5 है। तो हम यहाँ A5 से क्या करेंगे, इसकी एक पैरेलल लाइन खींचेंगे। इसके दो मेथड है। फर्स्ट मेथड में आपको ये बता दे रहा हूँ, देखो मैं थोड़ा सा बड़ा ले रहा हूँ ताकि क्या हो कि ये जो रेशो आए ये प्रॉपर रेशो आए। तो इतना बड़ा मैं ऐसा आर्क कट कर रहा हूँ। तो एग्जैक्टली A5 से, क्योंकि यहाँ AH के सामने कितना 5 है, AH के सामने कितना 5 है, तो उसके हिसाब से A5 से आपको क्या करना है, आर्क कट करना है। ये रहा A5 से मैंने आर्क कट किया है, ठीक, इतना बड़ा। फिर चेक करना है ये एंगल कितना ओपन हुआ है, ये एंगल इतना ओपन हुआ है। थोड़ा सा प्रॉपर कर लेंगे क्योंकि यही सम्स रॉन्ग होने के चांस है। ये प्रॉपर आ गया है। अब यहाँ रख के आपको एग्जैक्टली ऐसा आर्क कट करना है और इसको ज्वाइन करेंगे किससे, A5 से। ऐसा। तो ये जो पॉइंट है आपको H मिल गया। अब E, पॉइंट E निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, H से इसका पैरेलल लाइन खींचेंगे। तो जैसे नीचे किया है एग्जैक्टली वही करेंगे। पहले AM पे रखा, आर्क कट किया। सिमिलरली H पे भी रख के आर्क कट किया। फिर चेक करेंगे एंगल कितना ओपन हुआ है, इतना। सेम यहां से रख के ये किया और फिर इसको क्या करेंगे, यहां से ज्वाइन। तो ये आपका नेक्स्ट ट्रायंगल बन के रेडी हो गया AHE। देखो ये दोनों पैरेलल लाइन गए हैं। अगर आपको चेक करना है तो इसको ऐसे रख के ये कितने डिग्री का एंगल गया है,
एग्जैक्टली A5 से भी उतने डिग्री का एंगल जाना चाहिए। जितना डिग्री का एंगल M से गया है एग्जैक्टली H से भी उतने डिग्री का एंगल जाना चाहिए। अगर ये एंगल सेम है तो आपका पूरा का पूरा 4 मार्क के लिए जो क्वेश्चन है ये करेक्ट है। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करके देख लेते हैं, फिर ऊपर वाला क्वेश्चन करेंगे। टेंजेंट के लिए दो टाइप का क्वेश्चन आता है। ड्रॉ द टेंजेंट टू द सर्कल विथ यूजिंग सेंटर, विदाउट यूजिंग सेंटर। तो हम पहला क्वेश्चन करेंगे विथ यूजिंग सेंटर। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, 3.5 या जैसा जितना रेडियस देके आपको सर्कल ड्रॉ करना है उसमें दिया रहेगा, उतने रेडियस का मैंने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया। सपोज करो 2.5 सेंटीमीटर रेडियस लेके मैंने क्या किया है, सर्कल ड्रॉ किया है। पहले सर्कल ड्रॉ किया, फिर इसके सेंटर का नाम दिया है मैंने O, क्योंकि मेरे को सेंटर का यूज करना है तो एक ऐसे सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे। ये थोड़ा सा बड़ा करेंगे ऐसा। फिर एग्जैक्टली ये पॉइंट पर सरकमफ्रेंस के ये पॉइंट पे रखना है। दोनों साइड आर्क कट करना है। एक आर्क इस साइड कट किया, एक आर्क इस साइड। अब इसका मोर देन हाफ लेंगे। तो मैंने मोर देन हाफ लिया, एक आर्क इधर, एक आर्क इधर। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट से मोर देन हाफ, एक यहाँ और एक यहाँ, और इसको ज्वाइन। इस तरीके से आपका टेंजेंट बन के तैयार हो रहा है। ये विथ यूजिंग सेंटर है। अब विदाउट यूजिंग सेंटर जब की बात करेंगे तो सेम, जितने का सेंटर देके आपको सर्कल बोला रहेगा पहले सर्कल बना दीजिए। अब जब विदाउट यूजिंग सेंटर ऑफ द सर्कल है तो कभी कभार आपके क्वेश्चन में उसमें दिया रहेगा कॉर्ड का वैल्यू दिया रहेगा कि ड्रॉ दी कॉर्ड 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, कुछ तो कॉर्ड का एक तो वैल्यू दिया रहता है। तो जितना भी कॉर्ड का वैल्यू दिया रहेगा, सपोज करो मेरे इस क्वेश्चन में कॉर्ड का वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, तो मैं यहां एक पॉइंट ले रहा हूं और मेरा कॉर्ड कितना 5 सेंटीमीटर, तो मैं 5 सेंटीमीटर का यहां क्या कर रहा हूं, ऐसा एक कॉर्ड ड्रॉ कर दे रहा हूं। ये मेरा कॉर्ड ए बी। आपको इस तरीके से कॉर्ड ड्रॉ करना ही पड़ेगा। इसका लेंथ अगर दिया रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो एज इट इज कोई भी लेंथ का ऐसे कॉर्ड ड्रॉ करके एक ट्रायंगल बना दो। तीनों के तीनों पॉइंट प्रॉपरली सर्कमफ्रेंस को टच होने चाहिए। ट्रायंगल टेढ़ा मेढ़ा हो तो कोई इशू नहीं है, बट तीनों पॉइंट सर्कमफ्रेंस को प्रॉपर वे से टच होने चाहिए, इस तरीके से। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, सिंपल काम है। मैंने ये टॉप वाले पॉइंट पर लिखना है। क्वेश्चन में देखना है कि ड्रॉ टेंजेंट बोला है कि टेंजेंट्स। अगर ड्रॉ टेंजेंट बोला है तो कोई एक पॉइंट से, टेंजेंट्स बोला है तो दोनों पॉइंट से। तो मैंने पॉइंट बी पे रखा, जितना वहां का था उतना आर्क कट करके यहाँ बाहर लेके आना है, बाहर आर्क जाना चाहिए। सिमिलरली ए पे भी रख के मैंने सेम उतना ही आर्क कट किया है। अब ये जितना इसका एंगल ओपन है एग्जैक्टली जैसे वो पीछे वाले सम्स में किए थे, ये सेगमेंट पे रखेंगे। ध्यान से देखिए, सेगमेंट पे रख के आर्क, सेगमेंट पे रख के आर्क, बस हो गया। दैट इज विदाउट यूजिंग सेंटर ऑफ द सर्कल। इस तरीके से ये आ गया हमारा टेंजेंट्स विदाउट यूजिंग सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो मैं बिना रफ किए पेन से प्रॉपर वे से किस तरीके से फिगर बन रहा है। होपफुली आप लोग एग्जाम में पेंसिल से ऐसे बना सकें। ये हो गया, ये है आपका विथ यूजिंग सेंटर और ये हो गया विदाउट यूजिंग सेंटर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो क्वेश्चन हमारा क्या है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। तो 3.4 सेंटीमीटर रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ करना है। ये लिया मैंने। इसका सेंटर का नाम उसमें दिया है, नहीं दिया है तो मैंने ओ ले लिया है। फिर टेक अ पॉइंट एम एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। सेंटर से 7 सेंटीमीटर पे हमको क्या लेना है, पॉइंट एम लेना है। ये ध्यान देना है कि कभी कभार क्वेश्चन में क्या आपको दिया रहेगा कि टेक एनी पॉइंट ऑन सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस पे आपको एक कोई पॉइंट दिया रहेगा और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपको दिया रहेगा फ्रॉम द सरकमफ्रेंस, वैसा कुछ दिया रहेगा। तो थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। तो मेरे को सेंटर से 7 सेंटीमीटर लेना है, तो मैं पहले एक ऐसे सेगमेंट खींच दे रहा हूं। ये कितने का भी मैं सेगमेंट खींच रहा हूं, मैं 7 सेंटीमीटर का सीधा आर्क कट करूंगा। ये 7 सेंटीमीटर का आर्क कट कर देता हूं इस तरीके से। अब ये है मेरा पॉइंट एम। नाउ टेक मोर देन हाफ ऑफ इट, इसका आधे से ज्यादा लेंगे। एम पे रखा, मोर देन हाफ, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। सिमिलरली ओ पे रखें बिना डिस्टेंस चेंज किए। ये आपका टेंजेंट नहीं है, तो ये सर्कल के अंदर से भी जा सकता है, सर्कल के बाहर से भी जा सकता है और सर्कल को टच करके भी जा सकता है। तो इसके लिए आपको अभी टेंस होने की जरूरत नहीं है। ये हो गया। अब ये जहां से इसको कट करके गया है यहां तक का आपको डिस्टेंस लेना है और फिर ऐसा एक सर्कल ड्रॉ कर देना है इस तरीके का। ठीक। अब वो होने के बाद जहां दोनों सर्कल इंटरसेक्ट किए हैं ये पॉइंट से, इसको क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। इस तरीके से इसका नाम दे देंगे। और यहाँ क्या करना है, कभी कभार क्वेश्चन में आपको पूछता है कि मेजर दी डिस्टेंस लेंथ ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का लेंथ आपको मेजर करने बोलता है, तो आप एक का ही मेजर करो। जैसे मेरा कुछ यहाँ 6.1 आ रहा है, तो एक ही लिखने का, ए एम इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू 6.1 सेंटीमीटर। ए एम और एम बी दोनों का अलग अलग नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप दोनों का अलग अलग लिखने के चक्कर में गए और पता चला कि कुछ डिफरेंस है तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि हमने सर्कल में प्रॉपर्टी पढ़ा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटीरियर पॉइंट आर कॉन्ग्रेंट। सो ये 4 टाइप के क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन में अपने साइड से है, मे भी आपको बोर्ड एग्जाम में आए कि ड्रॉ अ सर्कल टेक आर्क ए बी is equal to 100 degree and draw tangent from point A and B। हाँ, इसका रफ डायग्राम आपको बनाना है, इसका रफ डायग्राम आपको बनाना है, इसका भी रफ डायग्राम बनाना है। ये दोनों आपके क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन इसके पहले वाले
इसमें आपका इसका रफ डायग्राम बनाना कंपलसरी है। इसका अगर ये 2 मार्क का क्वेश्चन है तो नहीं बनाना है, ये में भी 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो आपको इसका भी रफ डायग्राम बनाना है। ठीक है, इसका तो रफ डायग्राम आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है। सो मूव ऑन नेक्स्ट। ये मेरे को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा है, इसके लिए ये आप लोग से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो हमको क्या करना है, ड्रॉ ए सर्कल। तो मैं कोई भी रेडियस लेके, मेरे को क्योंकि रेडियस इसमें नहीं दिया है तो मैं कोई भी रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ कर ले रहा हूँ ऐसा। टेक आर्क ए बी दैट इज 100 डिग्री। तो पहले एक रेडियस ड्रॉ करके ए ले रहा हूं। यहां हम सेंट्रल एंगल सेंट्रल आर्क का प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो यहां से मैं 100 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ कर दूंगा। ध्यान से, ये बाहर भी जाएगा तो भी कोई इशू नहीं है। ये सेंटर से ही मैं ले रहा हूं तो सेंट्रल एंगल सेंट्रल आर्क प्रॉपर्टी। अगर आप यही चीज सरकमफ्रेंस से अगर बनाएंगे तो सरकमफ्रेंस पे आपको 50 डिग्री का एंगल लेना पड़ेगा। अगर यहाँ आप पॉइंट ले रहे हैं तो 50 डिग्री का, वो इंस्क्राइब्ड एंगल प्रॉपर्टी हो जाएगा। बाकी अब कुछ नहीं, ये पहले के जैसा क्वेश्चन हो गया। पॉइंट ए पे रखना है, दोनों साइड आर्क कट करना है, इसका मोर देन हाफ जो भी डिस्टेंस मिला है, एक आर्क इधर, सेकेंड आर्क इधर, ये हो गया फर्स्ट हमारा। सिमिलरली पॉइंट बी से इसको ज्वाइंट, इसको नेम दे दो चाहे तो, मैं इसको नेम पी दे देता हूँ। और यहाँ ओ, ये मेरा एंगल है 100 डिग्री। रेडियस मैंने जो लिया है वो 3.5 सेंटीमीटर का लिया है और इसका रफ डायग्राम बनाना है आपको। सो होपफुली ये पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और मैक्सिमम आपको जो ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन में क्वेश्चन है ये 5 ही क्वेश्चन टाइप में क्वेश्चन है। तो आप लोग प्लीज बाकी सभी क्वेश्चन भी आप ट्राई कीजिए इसी के जैसे क्वेश्चन से, और अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप पूछेंगे। एक एक दो क्वेश्चन में और डिस्कस कर रहा हूँ जिसमें ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर आता है कि आपको कितने तो डिग्री का एंगल दिया रहेगा और आपको उसको बाइसेक्ट करना रहेगा। तो जैसे कि ये मेरा एक, मैं समथिंग कुछ 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ और इसको बाइसेक्ट करना है। तो कैसे बाइसेक्ट करेंगे, जैसे ये पॉइंट पे रखा, यहाँ दोनों साइड आर्क कट किया है और यहाँ से बिना डिस्टेंस चेंज किए इधर आर्क और यहाँ से यहाँ आर्क और इसको ज्वाइन कर लिया। ये आपका एंगल बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यही होता है। ये हो गया। सो थैंक्स टू वॉच द वीडियो। होपफुली आपको ये चैप्टर पूरे तरीके से समझा रहेगा। अगर इस चैप्टर के कंसेंट में आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज मुझको कमेंट में आप वो डाउट पूछ सकते हैं। अदर देन दैट प्लीज आप वीडियो को पूरा तरीके देखें। इसके लिए धन्यवाद। प्लीज आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।